दुख, दर्द, पीड़ा, इसे हार्ट ब्रेक कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में दिल टूटे टूटे हो गया कहते हैं। 22 रन दूर शायद सिराज उस तरीके से आउट नहीं हुआ होता, शायद जडेजा सिराज को बशीर या इंग्लैंड की बॉलिंग के सामने ज्यादा एक्सपोज नहीं किया होता, पूरा पूरा ओवर खिलाने के लिए नहीं छोड़ा होता, शायद बुमराह जितना शानदार खेल रहा था शायद वो फालतू को विकेट गिफ्ट नहीं करता, शायद नीतीश रेड्डी 10-20 रन बना लेता, शायद सुंदर 10-15 रन बना लेता, शायद केएल राहुल 10 रन और बना लेता। इफ बट दुख, दर्द, पीड़ा। अब स्पोर्ट्स में एक बहुत शानदार कोट है और मेरे को ये कोट बहुत पसंद है कि विनर सेलिब्रेट करता है और लूजर एक्सप्लेन करता है कि भाई ये हो जाता, वो हो जाता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, 22 के 5 चौके चले गए, ये हो गया, वो हो गया। देखो बॉटम लाइन पता क्या है दोस्तों? बॉटम लाइन ये है कि 3 मैच की जो अभी सीरीज के 3 मैच हुए हैं, तीनों के तीनों मैच में बहुत 70 डोमिनेट करने के बाद भी, बहुत बार विनिंग पोजीशन जैसा कंट्रोल आने के बाद भी हमने अपना गार्ड लेट डाउन किया है। हमने डोमिनेटिंग पोजीशन से आके इंग्लैंड को ये मैच बहुत सारे इंग्लैंड के हाथ में तोहफे के तौर पे दे दिए हैं और बॉटम लाइन ये है कि 3 मैच के बाद हम 2-1 से पीछे हैं। और एक और बॉटम लाइन निकलती है इस मैच से कि चेस टीम इंडिया के बस का ना है टेस्ट में। 2018 का इंग्लैंड टूर याद करो, 220, 30, 40 के टारगेट इंग्लैंड हमें दे रहा था जो हम 4-1 से आ रहे थे। रहाणे, विराट कोहली, पुजारा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ये सभी लोग थे। वो 220 रन, 30 रन हम बना नहीं पा रहे थे। तो टेस्ट क्रिकेट में समहाउ 200 का टारगेट भी टीम इंडिया को चेज करने में स्ट्रगल होता है और बहुत सालों से आता जा रहा है ये सिलसिला, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए गाबा की जीत, वो गाबा के घमंड को मैं बहुत ऊपर रखूंगा भाई। 330 चेज करना, 5वें दिन गाबा जैसी पेस बाउंस के ट्रैक पे, वो जीत इंडिया के टेस्ट इतिहास की सबसे सुनहरी जीत रहेगी। और यहां तो 193 चेज नहीं हुआ और बहुत बार हमसे 200 चौथी पारी में चेज नहीं होता है। यही 193 इंग्लैंड बैटिंग कर रहा होता, चेज कर लेता। यही 193 इवन साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा होता, चेज कर लेता। ऑस्ट्रेलिया चेज कर लेता, शायद न्यूजीलैंड भी चेज कर लेता। लेकिन समहाउ हम चौथी पारी के प्रेशर को, 5वें दिन की विकेट को हम समझ नहीं पाते, हमारे प्लान क्लियर नहीं होते। सुंदर क्या कर रहा था? नीतीश रेड्डी भाई, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलने के 2 तरीके होते हैं। या तो तुम पूरा फ्रंट फुट थोड़ा सा बाहर निकालो, हेड को रिस्ट की इन लाइन पोजीशन में लेके आओ और ऐसे खेलो प्रॉपर। या दूसरा तरीका, तुम ऑफ स्टंप बाहर की गेंद को जाने दो, छेड़ो मत। ये ऐसे क्या होता है? ऐसे कि बैट लगा लूं नहीं लगा लूं, अनसर्टेनिटी। कॉट बिहाइंड, वॉशिंगटन सुंदर आगे की तरफ पोक कर रहा, पुश कर रहा, भाई बॉल को अपनी तरफ आने दे उसको, डिफेंस कर। आगे की तरफ क्या जल्दबाजी, क्या क्या कर रहा था? हाँ वही है ना, लूजर एक्सप्लेन करता और मैं यहाँ बैठ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। बट मैं तारीफ थोड़ी इंग्लैंड की करूंगा यार, इंग्लैंड की तारीफ करना बनता है। 76 ओवर लगे इंग्लैंड को इंडिया को आउट करने में। जडेजा की स्टबरनेस दिखी, जडेजा का मेंटल रिजॉल्व दिखा कि नहीं यार, लड़ो लड़ो लड़ो, ये मैच लड़के जीता जा सकता है, हथियार डाल के कुछ नहीं होता। तो जडेजा की वो फाइटिंग स्पिरिट दिखी और मुझे एक और प्लेयर की फाइटिंग स्पिरिट दिखी, बेन स्टोक्स। जहां मैटर बड़े होते हैं ना भाई साहब, ये कोई जोक नहीं मार रहा हूं, ये कोई मैं सड़ा गिला डायलॉग नहीं मार रहा हूं, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बेन स्टोक्स जैसे हरामजादे खड़े होते हैं भाई। अब 74 में से 25 ओवर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स निकाला। 9 ओवर का स्पेल एक एंड से कंटिन्यू बेन स्टोक्स निकाला। क्यों? बिकॉज मैच वॉज ऑन द लाइन। 75 में से 25 ओवर यानी कि 30% ओवर बेन स्टोक्स कर रहा है। बेन स्टोक्स फिटनेस, एज कैचिंग अप एंड ऑल स्टफ, he still gave it all. He put his fucking body on the line
5 विकेटें निकाली इस मैच में, 77 रन निकाले, ऋषभ पंत का वो रन आउट निकाला और इंग्लैंड के लिए सीरीज में 2-1 की लीड ले ली। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम एज अ टीम इंडिया बहुत बार ऐसी इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस लैक करते आए हैं बड़े ओकेजन में। हम किसी बड़े प्लेयर के, किसी भी प्लेयर का स्टेप आउट करना, गेम को ओवर द लाइन लेके जाना, कुछ अरसे से हम, या बहुत टाइम से 8-10 साल से हम ये चीज लैक कर रहे हैं। और यही होता है, फिर हम बहुत बार मैच के पास आके भी मैच हार जाते हैं। भाई मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है ना, जो माइंड सेट जो होता है, जो वॉरियर वाली स्पिरिट होती है, वो जडेजा ने दिखाई और इंग्लैंड के लिए वो स्पिरिट स्टोक्स ने दिखाई। बस फर्क ये रहा कि जडेजा भाई साहब अपनी टीम को मैच नहीं जिता पाए और बेन स्टोक्स ने पूरा जी जान लगा के मैच अपनी टीम को जिता दिया। अब किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ कुछ मेन पॉइंट पे बात करूंगा जिससे तुम समझ जाना कि ये मैच पलटा कहां। ये मैच हम आखिर हारे कहां। पहली इनिंग का याद करो, 271 पे इंग्लैंड 7 विकेट था। जेमी स्मिथ का सिराज की बॉलिंग पे एक रेगुलेशन कैच केएल राहुल ने छोड़ा, जेमी स्मिथ 0 पे था, जेमी स्मिथ 50 मार गया। ब्रेंडन कार्स जैसा बॉलर टेल एंड्रूज को हमने 50 बनाने दिए, यानी कि 271 पे इंग्लैंड 7 था और वही इंग्लैंड 387 मार गया। 110 रन लास्ट के 3 विकेट ऐड कर गई और हमारे लास्ट के 3-4 विकेट 10 रन ऐड नहीं कर पाते। तो पहला टर्निंग पॉइंट तो मैच का ये था कि वी लेट आवर गार्ड डाउन। दूसरा टर्निंग पॉइंट था तीसरे दिन याद करो, भाई इंडिया पूरे कंट्रोल में लग रही थी, ऋषभ पंत पूरे कंट्रोल में, केएल राहुल पूरे कंट्रोल में। तीसरे दिन मॉर्निंग का 17 हमने बिल्कुल विकेट लेस निकाल दिया, लास्ट ओवर बिफोर लंच। पर्सनल माइलस्टोन आ गया दिमाग में, केएल राहुल को 100 बनाने के चक्कर में ऋषभ पंत ने भैंस बकचोदी कर दी, रन आउट हो गया आउट ऑफ नोवेयर। उस स्टेज पे लग रहा था कि टीम इंडिया आराम से 50-100 रन की आराम से लीड ले लेगी इस मैच में। ऋषभ पंत का रन आउट, 2 रन बनाने के बाद केएल राहुल आउट। 371 पे 6, ध्यान से सुनना, 371 पे 6 से लेके 387 ऑल आउट, यानी कि 14 रन के अंदर 4 विकेटें तुम्हारी चली गई। एक और टर्निंग पॉइंट और फिर ये जो चौथे दिन की शाम को लाइन से हमारे 2-3 विकेट निकले। एक और टर्निंग पॉइंट, जायसवाल के विकेट, करुण नायर, शुभमन गिल 10-15-20 रन भी तुम बनाते। तुम्हें पता था हमको 250 या 200 भी चेज नहीं कर रहे थे यार, तुम्हें पता था। तुम्हें इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि भाई कुछ नहीं है, हम थोड़ा टिक के करना है, जैसे भी खेलना है 15-20 रन भी मैं बना दूं, मेरी टीम ये मैच निकाल देगी। तो गेम अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस, अंडर प्रेशर में परफॉर्म ना कर पाना, कोई एक एग्जीक्यूशन गेम प्लान इंडिया का टू बी ऑनेस्ट 5वें दिन नहीं दिखा। इंग्लैंड विल ऑल ओवर अस, वी लेट इंग्लैंड डोमिनेट अस। ऋषभ पंत को मैं बोल सकता हूं कि भाई वो तो अपनी नेचुरल गेम खेलता है, लेकिन उसको गेंद ऐसी पड़ गई कि वो डिफेंस करने में जाता तो कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता। लेकिन मुझे सुंदर, नीतीश रेड्डी या केएल राहुल जो इतना वेल सेटल्ड, वो वाज बैटिंग लाइक अ ड्रीम। प्रोबब्ली द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस मैच वाज केएल राहुल फ्रॉम बोथ टीम। वो केएल राहुल, उसको नहीं दिखा कि यार, मतलब यही होता है, फिर तुम ये फेंट बट करते रहो। बट इंग्लैंड सीरीज में 2-1 की लीड ले चुका है। ये बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग या पेनफुल डिफीट है हमारे लिए। चौथा टेस्ट जो होगा ना ओल्ड ट्रैफर्ड, और ओल्ड ट्रैफर्ड में फिर अगर गेंद घूमेगी, मूव करेगी, घूमेगी तो क्या, स्विंग करेगी, सीम करेगी, बाउंस करेगी, तेज विकेट रहती है, तो यहां से राहें और कठिन होने वाली हैं। आगे जाके सिलेक्शन पे भी सवाल उठेंगे, वो एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज की जीत बिलोंग करती है बेन स्टोक्स को, आज की जीत बिलोंग करती है इंग्लैंड को। हमने बहुत शानदार लड़ाई की। जडेजा की ये पारी सदियों तक याद रखी जाएगी। हर इंडियन क्रिकेट फैन जडेजा की इस पारी को नहीं भूलेगा। लॉर्ड्स टेस्ट 2025 इंग्लैंड टूर, जडेजा के ये बहुमूल्य, ये बेशकीमती रन छोड़ो, ये माइंडसेट, ये एटीट्यूड, ये लड़ाकों वाला शौर्य, ये हमेशा याद रखा जाएगा। वेल डन सर जडेजा। It wasn't meant to be. It wasn't meant to be for us in the end.